অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে পেহেলগাম হামলার যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারত। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে থাকা 9টি জিহাদি ঘাঁটিকে গুড়িয়ে দিয়েছে ভারত। যারে শেষ হয়ে গিয়েছে 100-রও বেশি জিহাদি। জৈশ-ই মোহাম্মদ প্রধান মাসুদ আজহার তার ভাই সহ অন্য আত্মীয়দের জানে শেষ হওয়ার ঘটনায় কেঁদেছেন। জিহাদি কার্যকলাপ বন্ধ না করলে মাসুদ আজহার আরও কাঁদবেন। জার্মানির বার্লিনে ভারতীয়দের সভায় এই মন্তব্যই করেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। প্রসঙ্গত, অপারেশন সিন্দুরের পর বিদেশের বিভিন্ন দেশের সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে ভারত। সর্বদলের প্রতিনিধিরা অপারেশন সিন্দুরে ভারতীয় সেনার শৌর্য ও বীরগাথার পাশাপাশি পাকিস্তানের জিহাদি কার্যকলাপের বিষয়টি তুলে ধরছেন। একই সঙ্গে ভারত যে জিহাদি কার্যকলাপের মোকাবিলায় কোনো অবস্থাতেই মাথা নোয়াবে না সেই বার্তাও তুলে ধরছেন। জার্মানির বার্লিনে ভারতীয় সংসদীয় দলের প্রতিনিধি রয়েছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি বলেন, যেভাবে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে পেহেলগামে জিহাদি হামলা হয়েছে তা অত্যন্ত নৃশংস এবং নিন্দাজনক। তিনি বলেন, ভারত কিন্তু পাকিস্তানের নাগরিকদের বিরুদ্ধে নয়। তিনি কোনো জিহাদি কার্যকলাপ ভারত যে সহ্য করবে না তা স্পষ্ট করেছেন। রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তান মোট 4 বার ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে আর প্রতিবারই প্রথম হামলা করেছে পাকিস্তান। অপারেশন সিন্দুরে ভারত বেছে বেছে জিহাদি ঘাঁটিগুলোকে টার্গেট করেছে। পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি করেনি ভারতীয় সেনা। আপনারা এই বিষয়টি তুলে ধরুন, কি বলছেন রবিশঙ্কর প্রসাদ, শুনবো। All the major terrorists वो मसूद अजहर रो रहे थे कि मेरा दोनों भाई मार गया, मेरी बहनों ही मारी गए, मेरे बहन मारे गए। हमने कहा आतंकवाद की फैक्ट्री करोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। हमने पाकिस्तान को कहा कि हमने एक कार्रवाई किया है, हमको जनता को तंग नहीं करना है। उन्हें मिसाइल भेज दिया हमारे आकाश में, सारे मिसाइल को फ्रस्ट्रेट कर दिया, तो उनके 11 एयरफोर्स स्टेशन को भी बर्बाद कर दिया। तब वो घुटने पे आए कि हम बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? टेरर मशीन। कैसे वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट पैदा हों जनरल्स की अगुवाई में, यह है पाकिस्तान। एक ही दिन पैदा हुए थे ना, 4 बार लड़ाई लड़े। 48 में लड़े, 65 में लड़े, 71 में लड़े और कारगिल वॉर हुआ। हर बार हारे। हम कभी अटैकर नहीं थे, उन्होंने शुरू किया, हमने पिटाई की। यही तो हम जानते हैं ना अपना। फिर भी वो सुधरते नहीं है। कारण क्या है कि वो जनरल्स के कंट्रोल में है, पॉलिटिकल लीडर्स के कंट्रोल में नहीं है। जनरल्स, जिहादी, टेररिस्ट कैंप, ये सब एक लिंकेज बन गया है। तो जनरल्स को कॉन्फ्लिक्ट चाहिए अपने को रेलेवेंट रखने के लिए। यही बात मैंने जर्मनी के लोगों को बताई, बाकी जगह बताई। द जनरल्स वांट टू रिमेन रेलेवेंट बाय परपेचुएटिंग कॉन्फ्लिक्ट and the terrorists have become their instrument to execute. दुनिया में जहां भी टेररिज्म होता है, या तो वो टेररिस्ट पाकिस्तानी होता है कोई, या पाकिस्तान में ट्रेंड होता है जिहादी कैंप। ये लंदन में है, यही बाकी जगह पर है। तो हमने पहलगाम, आपने देखा सुना, मैं बोलूंगा नहीं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मेरी बाकी मित्र लोग बोलेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई 10 दिन पहले शादी किए हुए हनीमून पर आए और उसकी रिलीजन पूछ के पत्नी के सामने गोली मार दे एक नेवी ऑफिसर को, नरवल को, हाउ विल यू रिएक्ट? इट वॉज बार्बरिज्म इन एक्सट्रीम। इसलिए कार्रवाई हुई। मोदी जी ने कहा एनफ इज एनफ। मित्रों, 22 अप्रैल को हुआ, हमने 7 मई को अटैक किया रात के 1 बजे, ताकि जनता जब सोती है, और सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप को हिट किया, 100 लोग मारे गए। ऑल द मेजर टेररिस्ट वो मसूद अजहर रो रहे थे कि मेरा दोनों भाई मार गया, मेरी बहनों ही मारी गए, मेरे बहन मारे गए। हमने कहा आतंकवाद की फैक्ट्री करोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। हमने पाकिस्तान को कहा कि हमने एक कार्रवाई किया है, हमको जनता को तंग नहीं करना है। उन्हें मिसाइल भेज दिया हमारे आकाश में, सारे मिसाइल को फ्रस्ट्रेट कर दिया, तो उनके 11 एयरफोर्स स्टेशन को भी बर्बाद कर दिया। तब वो घुटने पे आए कि हम बात करना चाहते हैं। तो हमने अमेरिका, जर्मनी, सब फ्रेंड्स कॉल करते हैं। इफ पाकिस्तान हैज टू टॉक, इट मस्ट टॉक डायरेक्टली टू अस। एंड द डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान टॉक टू द डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिया कि वी वांट टू स्टॉप फायरिंग। व्हाट इज आवर मैसेज? स्टर्न एंड स्ट्रेट। यू स्टॉप, वी स्टॉप। You fire, we'll give you a more
स्ट्रांग रिप्लाई। ऑपरेशन सिंदूर फ्रेंड्स इज अंडर पॉज, खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखें आप, सब्जेक्ट टू द गुड बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसको आप लोग कभी नहीं भूलें, ऑपरेशन सिंदूर इज अंडर पॉज। बाकी वाटर ट्रीटी है वगैरह, मैं अपने बाकी मित्रों से आग्रह करूंगा, उसकी चर्चा आपसे कर देंगे। लेकिन हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं, आप भारत की एक कहानी बताइए। वी आर नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। वी वांट देम टू बी डेवलप ऑल्सो एंड दे फील भारत कहां से कहां चला गया। রবিশঙ্কর প্রসাদ বলছেন যে যতবার স্বাধীনতার পর থেকে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সমস্যা হয়েছে, যুদ্ধ পরিস্থিতি হয়েছে, প্রত্যেকবার পাকিস্তানি আগে আক্রমণ করেছে। অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে পেহেলগাম হামলার যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারত। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে থাকা 9টি জিহাদি ঘাঁটিকে গুড়িয়ে দিয়েছে ভারত। জানে শেষ হয়ে গিয়েছে 100-রও বেশি জিহাদি। জৈশ-ই মোহাম্মদ প্রধান মাসুদ আজহার তার ভাই সহ অন্য আত্মীয়দের জানে শেষ হওয়ার ঘটনায় কেঁদেছেন। জিহাদি কার্যকলাপ বন্ধ না হলে মাসুদ আজহার আরও কাঁদবেন। জার্মানির বার্লিনে ভারতীয়দের সভায় এই বক্তব্যই রেখেছেন রবিশঙ্কর প্রসাদ। প্রসঙ্গত, অপারেশন সিন্দুরের পর বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় সর্বদলীয় বৈঠক এবং সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে ভারত। সর্বদলীয় প্রতিনিধিরা অপারেশন সিন্দুরে ভারতীয় সেনার শৌর্য এবং বীরগাথার কথা তুলে ধরছে, পাশাপাশি পাকিস্তানের জিহাদি কার্যকলাপের বিষয়টিও তুলে ধরছেন তারা। তিনি বলছেন যে যেভাবে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে পেহেলগামে জিহাদি হামলা হয়েছে তা অত্যন্ত নৃশংস। কি বলছেন রবিশঙ্কর প্রসাদ, শুনব। ऑल द मेजर टेररिस्ट, वो मसूद अजहर रो रहे थे कि मेरा दोनों भाई मार गया, मेरी बहनों ही मारी गई, मेरे बहन मारे गए। हमने कहा आतंकवाद की फैक्ट्री करोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। हमने पाकिस्तान को कहा कि हमने एक कार्रवाई किया है, हमको जनता को तंग नहीं करना है। उन्होंने मिसाइल भेज दिया हमारे आकाश में, सारे मिसाइल को फ्रस्ट्रेट कर दिया, तो उनके 11 एयरफोर्स स्टेशन को भी बर्बाद कर दिया। तब वो घुटने पे आए कि हम बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? टेरर मशीन। कैसे वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट पैदा हों जनरल्स की अगुवाई में, यह है पाकिस्तान। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।